हे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की इस रात हम तेरे सामने झुककर आते हैं। तू जो अंधकार में भी ज्योति बनकर चमकता है, तू जो हमारे हर डर, हर चिंता और हर बेचैनी को जानता है प्रभु, आज की इस रात में तेरे सामने उस बेटे उस बेटी के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ जो इस समय ये प्रार्थना सुन रहा है, जिसका दिल डर से भरा हुआ है, जिसका मन चिंता से भारी है, जिसकी आंखों से नींद उड़ चुकी है, जो रात को बिस्तर पर तो लेटा है लेकिन उसके भीतर तूफान चल रहा है। प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझे सुरक्षित बसा देता है। भजन संहिता 4:8। आज मैं घोषणा करता हूं कि यही वचन तेरे इस संतान के जीवन पर पूरा होगा। हे परमेश्वर, अभी इसी क्षण तेरी दैवी शांति उसके कमरे में उतरने लगे। जहां जहां ये प्रार्थना सुनी जा रही है, वहां वहां का वातावरण तेरी उपस्थिति से भर जाए, हर कोना तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए। हर डर, हर नकारात्मक विचार, हर बुरी आत्मिक शक्ति जो इसे सताती है, तेरे यीशु के नाम में पीछे हट जाए। पिता, बहुत दिनों से ये तेरी संतान डर के साथ सो रही है। अचानक रात कोट जाती है, बुरे सपने आते हैं, दिल तेज धड़कता है, भविष्य की चिंता, पैसों की चिंता, परिवार की चिंता इसे खाए जा रही है। परंतु आज के बाद यीशु के नाम में ये सब बंधन टूटेंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रभु, अभी इसी क्षण तेरी सामर्थ की, तेरे प्रेम की और तेरी संयम की आत्मा इसके भीतर काम करे। इसके मन में बैठा झूठा डर उजागर हो जाए और तेरी सच्चाई की ज्योति से वो नष्ट हो जाए। हे प्रभु, मैं इस संतान के मन पर हाथ रखकर विश्वास से प्रार्थना करता हूँ। चाहे मैं दूर हूँ, लेकिन तेरी आत्मा सर्वव्यापी है। जहाँ ये बैठा है, जो मोबाइल हाथ में पकड़े हुए इस प्रार्थना को सुन रहा है, तू अभी उसी जगह इसे छू। उसके सिर के बालों से लेकर पैरों तक तेरी उपस्थिति की एक मीठी लोहर सी बहे। उसे महसूस हो कि तू यहीं है, उसके कमरे में, उसके पास, उसकी सांसों के पास। प्रभु, जो भी अदृश्य आत्मिक जंजीरें इसे बांध कर रखती हैं, डर की, असफलता की, रिजेक्शन की, अकेलेपन की, शैतान के झूठ की, मैं यीशु के लहू के अधिकार से उन्हें डांटता हूं और आज्ञा देता हूं कि अभी इसी क्षण छूट जाएं, टूट जाएं और फिर कभी वापस ना लौटें। हे पिता, तेरे बेटे यीशु ने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें वैसा नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल न हो और न डरे। प्रभु, ये शांति केवल शब्द नहीं, ये तेरी जीवित उपस्थिति है। अभी उसी शांति को इस संतान के हृदय में उंडेल के, जो भी बेचैनी, जो भी घबराहट, जो भी अंदर का कमकपाहट है, उसे तू अपनी शांति से बदल दे। हे प्रभु, बहुत समय से ये व्यक्ति अपने दिमाग में वही नकारात्मक बातें दोहराता रहा है। कुछ अच्छा नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा, मैं अकेला हूँ, मेरी सुनने वाला कोई नहीं, मेरी समस्या बहुत बड़ी है। लेकिन आज रात इस शक्तिशाली प्रार्थना के द्वारा मैं घोषणा करता हूं कि ये सारे झूठे वाक्य, ये सारी आत्मिक दीवारें तेरे सामर्थी नाम यीशु में गिर जाएं और उनकी जगह तेरे वचन की सच्चाई बैठ जाए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी, कि यदि परमेश्वर मेरी ओर है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है, कि मैं तुझको कभी न छोड़ूंगा और न तुझे त्यागूंगा। प्रभु, मैं इस संतान के कमरे के चारों ओर तेरे लहू की मेढ़ लगा देता हूँ। हर प्रकार की अंधेरी ताकत, हर दुष्ट आत्मा, हर बुरा ख्याल, हर नकारात्मक ऊर्जा, हर श्राप, हर जादू टोना, हर बुरी नजर, हर उचाटपन, सबको यीशु के नाम में अभी बाहर निकलने की आज्ञा देता हूं और घोषणा करता हूं कि ये कमरा, ये बिस्तर, ये घर अब से तेरी उपस्थिति का घर होगा, तेरी शांति का घर होगा। पिता, कुछ लोग जो ये प्रार्थना सुन रहे हैं, वे आर्थिक तंगी से परेशान हैं। कर्ज, EMI, नौकरी का घर, बिजनेस का भविष्य, बच्चों की फीस, घर का खर्च, इन सारी बातों ने उनके मन को रात में सोने नहीं दिया। परंतु हे प्रभु, तू युग युग का ईश्वर है, तू यहूदा का सिंह है, तू यहोवा जिरे है, जो व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। तूने कहा कि पहले तुम उसके राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि रात की इस घड़ी में तेरी संतान को अंदर से एक नई उम्मीद मिले। वो समझे कि उसके जीवन का प्रोवाइडर बैंक नहीं, नौकरी नहीं, इंसान नहीं, पर तू स्वयं है, जो आकाश के पक्षियों की चिंता करता है, जो खेत की लीलियों को पहनाता है। प्रभु, जहां जहां कमी है वहां तेरी भरपूरी दिखा। जहां जहां दरवाजे बंद रहे हैं, तेरे समय पर वहां नए दरवाजे खोल। पर आज की रात इस बात की चिंता को उससे उठा ले ताकि वो शांति से सो सके और कल एक नए विश्वास के साथ उठे। हे प्रभु, कुछ तेरी संतानें शारीरिक रोग से परेशान हैं। बीमारी की रिपोर्ट ने उन्हें अंदर से तोड़ दिया है। डॉक्टर की बातों ने उनके दिल में डर बैठा दिया है। रात को सोने से पहले वे यही सोचते हैं कि अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो। परंतु हे यीशु, तू तो हमारा चिकित्सक है। तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए, तेरे लहू में चंगाई है। प्रभु, जो भी ये बीमार शरीर लेकर ये प्रार्थना सुन रहा है,
अभी उनके शरीर पर अपना चंगाई देने वाला हाथ रख। जिस हिस्से में बीमारी है, दिल, दिमाग, हड्डियां, नसें, हार्मोन, आंखें, कान, कमर, सर दर्द, माइग्रेन, घुटनों का दर्द, नींद ना आना, एंजाइटी अटैक्स, उस सब पर तेरी चंगाई उतरने लगे। तेरी शांति के साथ साथ तेरी चंगाई शक्ति उसे स्पर्श करे और वो रात को सोते समय ये विश्वास करे कि तूने उससे कार्य शुरू कर दिया है। पिता, कुछ के अंदर भावनात्मक घाव है, टूटे हुए रिश्तों का दर्द, धोखे की चुभन, रिजेक्शन की टीस, बचपन के जख्म, परिवार की कलह, पति पत्नी के बीच दूरी, माता पिता और बच्चों के बीच गलतफहमी, इन सब ने मिलकर उसके भीतर गहरी उदासी और डिप्रेशन जैसा वातावरण बना दिया है। प्रभु, तू हमारे दिलों का भी चिकित्सक है। तेरे पास टूटी हुई आत्मा के लिए भी मलहम है। आज की इस रात जब ये सब थक कर, रो कर, टूट कर तेरे सामने आया है, तू इसके आंसुओं को पोंछ, तू इसे गले लगा, इसे महसूस हो कि तू उसे जज नहीं कर रहा, तू उसे छोड़ नहीं रहा, तू उसे दोषी नहीं ठहरा रहा, बल्कि तू प्रेम से कह रहा है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तू मेरा है। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं कि अभी इसी क्षण तेरे पवित्र आत्मा की मधुर सांत्वना इसे प्राप्त हो। जैसे कोई माँ अपने रोते हुए बच्चे को सीने से लगा लेती है, वैसे ही तू इसे अपनी बाहों में भर ले, ताकि इसका दिल हल्का हो जाए, इसकी रात रोने की रात ना रहे, बल्कि तेरी शांति और सांत्वना की रात बन जाए। प्रभु, मैं तेरी इस संतान के विचारों की दिशा पर भी प्रार्थना करता हूँ। बहुत समय से इसका ध्यान डर पर, समस्या पर, चिंता पर और नकारात्मक खबरों पर लगा हुआ है। सोशल मीडिया, न्यूज़, दूसरों की बातें, तुलना, ईर्ष्या, कंपटीशन, इन सब ने मिलकर इसका मन भारी कर दिया है। परंतु हे प्रभु, आज की रात तेरी आत्मा इसके अंदर नया काम शुरू करे कि इसके मन में तेरे वचन के वचन घूमने लगे। यहोवा मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मुझे किस बात का भय? जो मुझ पर भरोसा रखता है वो लज्जित ना होगा। जो सर्वशक्तिमान की छाया में रहता है वो सर्वप्रधान की आड़ में ठहरता है। 1000 तेरे निकट से और 10,000 तेरे दाहिने से गिरेंगे, परंतु तेरे पास नहीं आएंगे। हे परमेश्वर, तेरे ये वचन इसके मन की स्क्रीन पर बार बार चलने लगे, ताकि डर और चिंता की फिल्म हट जाए और विश्वास और आशा की फिल्म चलने लगे। प्रिय प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आज रात ये तेरी संतान सोने के लिए लेटे तो उसके होठों पर तेरे नाम की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, तू मेरे साथ है, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। और जैसे जैसे ये तेरे नाम की महिमा करेगा, वैसे वैसे स्वर्ग की शांति उसका बिस्तर भर दे। प्रभु, जो ये प्रार्थना सुनते हुए अपने घर के माहौल के लिए भी चिंतित हैं, कल क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर क्या होगा, पति पत्नी का व्यवहार कैसा रहेगा, नौकरी जाएगी या नहीं, उन सब की चिंता भी तेरे चरणों में डालता हूँ। तूने कहा, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी चिंता है। प्रभु, ये तेरी संतानों को आज की रात एक सचेत निर्णय लेने में मदद कर कि वे अपनी चिंताओं को खुद उठाए रखने के बजाय तेरी गोद में डाल दें। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भी ये प्रार्थना सुन रहा है, अगर उसने अब तक तुझे दिल से अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, तो आज की रात उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट बने। वो सरल शब्दों में कहे, यीशु, मैं डर चुका हूँ, थक चुका हूँ, आज मैं तुझे अपना प्रभु मानता हूँ, मेरे अंदर आ, मुझे बदल दे, मुझे नया कर दे। और जैसे ही वो ये प्रार्थना करेगा, हे पवित्र आत्मा, तू उसके अंदर निवास करना शुरू कर, उसे एक नई शांति और नई पहचान दे। प्रभु, मैं इस चैनल और इस सेवा के लिए भी प्रार्थना करता हूँ, जो तेरे वचन को, तेरी शांति को, तेरी प्रार्थनाओं को दुनिया तक पहुँचा रहा है। तू इसे आशीष दे, बढ़ा, और जो भी ये वीडियो सुन रहा है उन्हें भी प्रेरित कर कि यदि उन्होंने यहाँ तक इस प्रार्थना को सुना और आशीष पाई है, तो वे तेरे राज्य के विस्तार के लिए इसे दूसरों के साथ शेयर करें, ताकि और भी लोग रात को सोने से पहले डर और चिंता से आज़ाद हो सकें। हे प्रभु, उन्हें भी प्रेरित कर कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रोज़ की प्रार्थनाएं, तेरे वचन के संदेश उन तक पहुँचते रहें और वे आत्मिक रूप से मजबूत होते जाएं। प्रभु, अब मैं विशेष रूप से रात की नींद पर प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा वो अपने प्रियजन को निद्रा में चैन देता है। आज से पहले हो सकता है नींद टूट टूट कर आती थी, नाइटमेयर्स आते थे, अचानक घबरा कर उठ जाते थे, परंतु आज यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूं कि ये रात उनके लिए अलौकिक शांति की रात होगी। उनके सपनों पर भी तेरी सुरक्षा रहेगी। वे स्वर्गीय स्वप्न देखेंगे, तेरे प्रेम की यादें, तेरे वचन की तस्वीरें, तेरी प्रतिज्ञाओं के दृश्य उनके अवचेतन में उतरेंगे। हर बार जब वे आंखें बंद करेंगे, उन्हें लगेगा कि वे तेरी बाहों में सो रहे हैं। प्रभु, जो लोग अक्सर रात को मोबाइल या सोशल मीडिया में उलझकर टाइम वेस्ट करते हैं और फिर गिल्ट के साथ सोते हैं, उन्हें आज तेरी आत्मा एक नई आदत दे
कि वे सोने से पहले प्रार्थना करें, तेरे वचन को सुने, तेरी उपस्थिति में कुछ समय बिताएं, ताकि रात की शुरुआत ही तेरे साथ हो। हे प्रभु, इस क्षण में उस हर व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो ये प्रार्थना सुनते हुए रो रहा है। उसके आंसू तू देख रहा है, उसका दर्द तू समझ रहा है। चाहे वो मुंह से कुछ न बोले, उसके दिल की गहराई में जो चीख है तू उसे सुन रहा है। मैं विनती करता हूं कि तू इसे अकेला न छोड़। इसे ये एहसास करा कि ये प्रार्थना कोई रिकॉर्ड की हुई साधारण आवाज नहीं, बल्कि ये तेरे प्रेम का संदेश है, जिसके जरिए तू खुद उससे बात कर रहा है। हे यीशु, जैसे तूने आंधी तूफान को डांटा और कहा चुप हो जा, थम जा, और समुद्र शांत हो गया, वैसे ही मैं तेरे नाम से इस संतान के मन के तूफान को डांटता हूं और कहता हूं चुप हो जा, थम जा, और विश्वास से मानता हूं कि अभी शांति उतर रही है। प्रभु, ये डर कि कल क्या होगा, कल की रिपोर्ट क्या कहेगी, कल का इंटरव्यू कैसा होगा, कल घर में क्या विवाद होगा, इन सारी कल की बातों को हम तेरे हाथ में सौंपते हैं और आज की रात केवल इतना मानते हैं कि तू मेरे साथ है और बस यही काफी है। हे पिता, आज की प्रार्थना के अंत में मैं तेरी इस संतान को तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ। उसके बॉडी, सोल और स्पिरिट को तेरे संरक्षण में रखता हूँ। उसके कमरे को, उसके घर को, उसके परिवार को, उसके भविष्य को तेरे हाथों में रखता हूँ। मैं यीशु के लहू से इसे ढक देता हूँ और घोषणा करता हूँ कि कोई भी हथियार जो इसके खिलाफ गढ़ा जाए सफल न होगा। कोई भी योजना जो शैतान इसके विरुद्ध बनाता है, उसे तू अभी से नष्ट कर दे। प्रभु, जब ये अब आंखें बंद करेगा और सोएगा, तो इसे महसूस हो कि तू इसके तकिए के पास बैठा है, इसकी देखभाल कर रहा है, जैसे एक जागते हुए पिता अपने सोते हुए बच्चे को देखता है। और जब ये सुबह उठे तो हल्के मन से उठे, नए जोश से उठे, ये गवाही दे सके कि कल रात कुछ अलग था। मुझे पहली बार सच में चैन की नींद आई। मेरा डर और चिंता सच में घट गए और मैं जानता हूं कि ये मेरे यीशु का काम है। हे प्रभु, इस गवाही को सच्चाई बना ताकि तेरे नाम की महिमा हो। और अब मैं ये सब कुछ अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थी, कीमती और जीवित नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन।